Moving on to exercise 11.4 and question number 3. The diagonals of a rhombus are 8 cm and 15 cm. Find its sides. जब तक ये ज्योमेट्री है और आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो एक क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होगा। जब जब आप एक रोम्बस के डायगोनल्स को ड्रॉ करते हो तो यू विल रियलाइज एक डायगोनल छोटा होता है, एक डायगोनल की लेंथ बड़ी होती है। ठीक है, देख लो, जब हम दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे क्लियरली आपको समझ में आएगा। पहले अगर आपने कोई डायगोनल रोम्बस ड्रॉ किया है, नेम इट लाइक दिस इज एबीसीडी, और जहां जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ओ मान लीजिए। हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है एसी की लेंथ बीडी की लेंथ से ज्यादा है, तो इसका मतलब डायगोनल एसी इज लॉन्गर देन डायगोनल बीडी। आपको दो डायगोनल गिवन है 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। रोम्बस की डायगोनल प्रॉपर्टी होती है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएंगे, चारों एंगल 90 डिग्री। और लेंथ कितनी गिवन है 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, और उनका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम छोटे वाले ट्राइंगल पर फोकस करें, ट्राइंगल डीओसी, तो ट्राइंगल डीओसी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम ट्राइंगल डीओसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके डीसी कैलकुलेट कर लेंगे। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। जो लेंथ डीसी की आएगी वही लेंथ होगी बाकी रिमेनिंग 3 साइड्स की। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल डीओसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, डीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर। डीसी कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। डी से ओ, डीओ है 4 और सी टू ओ इट इज 7.5। सॉल्व करें, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ डीसी। तो डीसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 प्लस ये हो जाएगा 25, 7 8 या 56, 5625, और 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा 56.25। दोनों को प्लस कर दो, डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट ऐड करेंगे, 6 और 6 12, कैरी 1, 5 6 7, 72.25 डीसी स्क्वायर। लेकिन डीसी स्क्वायर तो कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ डीसी। तो डीसी कितना हो जाएगा, डीसी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 72.25। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और डेसिमल रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 20 आफ्टर 1 इट विल बी 100। 7225 5 और 72 किस किस टेबल को मल्टीप्लाई करके आता है, 8 9 या 72 8, तो ये बन जाएगा 85 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आएगी 7225, इसकी वैल्यू तो 85 आ जाएगी। 100 को लिखेंगे 10 इंटू 10, और क्योंकि वो स्क्वायर रूट में है तो 10 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अगर एक लाइन और देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, अंडर रूट 85 इंटू 85 अपॉन 10 इंटू 10। तो जो पॉइंट ऑफ डाउट था वो आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा। 85 इंटू 85 7225 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब पेयर में से एक डिजिट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, यहाँ से 10 और यहाँ से 85, और अब डेसिमल पॉइंट को एडजस्ट कर देंगे 8.5 सेंटीमीटर। अब ये जो आई है ये आई है वैल्यू डीसी की। नाउ वी विल मेंशन दैट ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ rhombus are equal
So what we have to calculate in the question? All the sides of the rhombus. So AB, BC, CD and DA both are equal to 8.5 centimeter. This is your answer. Now you can match it from your answer sheet. In question number 4, the ratio of two sides of a rectangle is 3:4. एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, ड्रॉ कर लीजिए, और साइड्स का रेशियो 3:4, 3 और 4, 3 स्मॉलर देन 4. अब डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये छोटी साइड है और ये बड़ी साइड है, ठीक है, तो हम इसको 3 मान एज्यूम कर लेंगे, इसको 4. लेकिन साइड रेशियो में गिवन है, जब रेशियो में गिवन होता है एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. लेट दिस साइड इज 3x and this side is 4x. So let length is equal to 4x and width is equal to 3x. Dimensions are given in centimeter. Perimeter is 98 centimeter. तो यहां पर सेंटीमीटर आ जाएगा और सेंटीमीटर आ जाएगा. Given perimeter is equal to 98 centimeter. एक प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे क्योंकि पेरीमीटर गिवन है. रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर ये 3x सेंटीमीटर है, इट इज ऑल्सो 3x सेंटीमीटर. इफ इट इज 4x सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4x सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल मतलब नेम तो कोई गिवन नहीं है. लेट्स नेम दिस रेक्टेंगल से PQRS. दिस इज अ रेक्टेंगल, ज्वाइन वन ऑफ द डायगोनल, ज्वाइन PR. आपको PR कैलकुलेट करनी है, लेंथ ऑफ PR, क्योंकि रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल, मेन एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो कैसा होता है, उसके दोनों के डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है उस क्वाड्रिलेटरल के. तो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल. इसलिए चाहे आप PR कैलकुलेट करो या SQ, एक ही आएगी वैल्यू, सेम आएगी. लेकिन अगर हमें पेरीमीटर गिवन है तो इसका यूज किए बिना आंसर नहीं आएगा. तो आप कैसे करोगे पेरीमीटर को यूज? पेरीमीटर का यूज करेंगे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स is equal to 98 centimeter. Sum of all sides means PQ plus QR plus RS plus SP is equal to 98. आप चाहे तो 2L plus B भी अप्लाई कर सकते हो, 2 into L plus B, ठीक है. वैल्यू पुट कर देंगे, 4x plus 3x plus 4x plus 3x, 98, 4 plus 4 8, 14x is equal to 98, x is equal to 98 upon 14. चलो टेबल नहीं याद तो 2 से कर लो. 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49. x की वैल्यू 7 आ गई. सो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर, और ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 3x, 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर. लेंथ और ब्रीथ दोनों कैलकुलेट कर लिए हमने. अब हम, क्योंकि राइट एंगल ये होता है 90 डिग्री, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, और राइट एंगल ट्राइंगल PQR, we will apply Pythagoras theorem here. In right angled triangle PQR में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR square will be equal to PQ square plus
क्यू आर स्क्वायर। हमें पी आर तो कैलकुलेट करना है। पी क्यू पी क्यू कितना आया था अभी? पी क्यू का मतलब है लेंथ, और लेंथ आई थी 28 प्लस क्यू आर है ब्रीथ है 21, तो 21 का स्क्वायर तो होता है 441, और 28 कर लेते हैं कैलकुलेट। 28 की 28 से मल्टीप्लाई करके 64, 22, 2 8 या 16, कैरी 1 5, 4 8 7, 784, दोनों को प्लस कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। 4 + 1 5, 8 और 4 2, कैरी 1 1225। पी आर स्क्वायर की वैल्यू आई है 1225, तो पी आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1225, और 12 आएगा 3 इंटू 4 करके, ये हो गया 35 का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 35 इंटू 35, तो पी आर आ जाएगा 35 और सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल। बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, so the answer calculated by you must be written in the form of statement. Statement लिखो। So diagonal of rectangle is 35 centimeter. 35 centimeter answer. Got it? Move on to the next question. Moving on to question number 5. A rhombus is given to you. REST is a rhombus, और angle RES and T, all values of the 4 angles given to you. क्या करना है? फाइंड, हैंस फाइंड ऑल ऑफ इट्स एंगल्स, और हमें एंगल्स ही फाइंड करने हैं। अब एंगल्स फाइंड करने हैं तो प्रॉपर्टी भी एंगल्स की अप्लाई करनी पड़ेगी। रोम्बस में साइड आपको गिवन नहीं है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अगर साइड गिवन होती तो ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते, जब गिवन ही आपको एंगल है तो प्रॉपर्टी भी एंगल की ही यूज होगी। अब क्योंकि ये एक रोम्बस है, और रोम्बस में होता क्या है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सिंस रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, since rhombus is also a parallelogram and in parallelogram opposite angles are equal, so its opposite angles will be equal। तो इसके अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, विच मीन्स एंगल आर विल बी इक्वल टू एंगल एस। एंगल आर और एंगल एस अगर इक्वल होंगे तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी ये प्रॉपर्टीज को लिखना, मेंशन करना सीख जाओगे तो 9th और 10th क्लास में प्रॉब्लम कम होगी। अदरवाइज अगर आप सोचोगे हम शॉर्ट में कर दें तो नेक्स्ट ईयर आपको सीखना पड़ेगा। एंगल आर है 2x माइनस 90 डिग्री, एंगल एस है x माइनस 25 डिग्री। सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 2x, ये x लेफ्ट में ट्रांसपोज कर लीजिए, माइनस x, माइनस 90 यहाँ आएगा, माइनस 25, x इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, 65 आ गया वैल्यू x की। ये एंगल नहीं है इसलिए डिग्री नहीं लगाएंगे। अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल T। एंगल E है 3y प्लस 20 और एंगल T है y प्लस 100। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 3y माइनस y इज इक्वल टू 100 माइनस 20। ट्रांसपोज किया, y को लेफ्ट में ले गए, 20 को राइट में ले गए, साइन चेंज हो जाते हैं। 3y माइनस y 2y, और 100 में से 20 माइनस किया 80, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40। y इज इक्वल टू 40 हियर एंड x इज इक्वल टू 65 हियर। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखो, वी नो दैट दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड इट फ्रॉम योर बुक। व्हाट इज गिवन? अ रेक्टेंगल इज गिवन,
डायगोनल्स एक दूसरे को जे पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जे एफ की वैल्यू गिवन है, ईजी की वैल्यू गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है एक्स। एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। वी नो दैट diagonals of rectangle bisects each other so जो JF है या आप कह सकते हैं FH, जो FH है वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू JF। तो FH इक्वल हो जाएगा 2 इंटू JF की वैल्यू है 8x प्लस 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 8 जा 16, 16x प्लस 2 4 जा 8, वैल्यू पता लग गई FH की। क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों आधे आधे होंगे, इसका मतलब वो कंप्लीट जो डायगोनल है वो छोटे वाले का डबल होगा। और हमें कैलकुलेट करना है x की वैल्यू, तो नाउ वी विल अप्लाई अनदर प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, सॉरी है ना रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की डायगोनल प्रॉपर्टी कहती है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल इज आल्सो इक्वल। इन रेक्टेंगल length of diagonals are equal, so EG will be equal to HF। EG आपको गिवन है 24x माइनस 8 और HF हमने अभी अभी कैलकुलेट की है 16x प्लस 8, 16x प्लस 8। कैलकुलेट करो, x को एक तरफ ले जाइए, 24x माइनस 16x इज इक्वल टू 8 प्लस 8, 8x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 8 एंड 8 2 जा 16, x की वैल्यू आ गई 2। और हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी या हमें डायगोनल कैलकुलेट करना था, हमें करना है find x, so x is equal to in this question, this is the final answer. In question number 7, rhombus is given, SURE is a rhombus, SU is given as 5 centimeter, OE given as 3 centimeter, we have to find out the length of the diagonal SR। SR की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और क्या गिवन है, मेन थिंग SURE is a rhombus, तो वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हियर। देखो रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो ये एंगल तो 90 डिग्री होगा, और क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं अगर ये भी 3 सेंटीमीटर है तो UO भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यू हैव टू मेंशन इट इन योर सॉल्यूशन। सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस bisects each other, bisects each other, so OE will be equal to OU, और दोनों हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल SOU will be equal to 90 degree. This is the property of rhombus. Now triangle SOU is a right angle triangle, तो right angle triangle में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। Now in right angled triangle SOU by Pythagoras theorem, SU square will be equal to SO square plus UO square. SU is 5, put it here, 5 square,
SO we have to calculate. UO given at 3. 5 square is 25, 3 square is 9, 9 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट में, माइनस हो जाएगा SO स्क्वायर, 25 में से 9 माइनस किया 16, तो 16 कितना हो गया SO स्क्वायर, यहाँ से SO की वैल्यू आ जाएगी 4, विच इम्प्लाइज SO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, SR। हमें पता है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर, तो SO अगर 4 सेंटीमीटर है तो RO भी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाउ SR इज इक्वल टू SO प्लस OR विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, कितना आया था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो SR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। So length of the diagonal of this given rhombus is 8 centimeter. Read next question, question number 8. क्या given है? A regular pentagon ABCD and a square ABFG are formed on opposite sides of AB. Find angle BCF. सबसे पहले हमें इसका डायग्राम अपने आप ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ इट।